तो आप लोग यहाँ बस को देख रहे हो ध्यान से। तो आपने इस बस में देखा बड़े ध्यान से कि सभी लोग शांति तरीके से बैठे हुए हैं। अचानक से ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति की जेब काटी जाती है, फ़ोन निकाला जाता है उसकी पर्स से। देख सकते हैं 2 लोग उतर चुके हैं। अब यहाँ नया बंदा एक चढ़ के आता है ऊपर की तरफ। ये लोग उसको टारगेट करके रखते हैं। जो सामने देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पर काली टी शर्ट में है जो व्यक्ति, काले टी शर्ट वाला व्यक्ति कंडक्टर से टिकट ले रहा है। तभी सभी लोगों ने जानबूझ के यहाँ पे भीड़ मचा दी है कि ऐसा लगे कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और उसकी पॉकेट से देखिए कि ग्रे रंग के टी शर्ट वाला व्यक्ति कैसे फ़ोन को निकाल रहा है। और फ़ोन को निकालते ही वो जैसे ही निकालता है वहाँ पे बैग लेके उस व्यक्ति को पीछे वाले पकड़ा देता है। पकड़ाने के बाद पीछे वाले व्यक्ति के हाथ में फ़ोन है। अब इसके बाद वो व्यक्ति बैठ जाता है। तो ऐसे ही है, ये लोग सीट पे बैठते हैं और एक फ़ोन ले लेता है आगे वाला व्यक्ति जो शर्ट पहना हुआ है। और अचानक से अपनी जो है पैंट के अंदर इस फ़ोन को देखना कैसे डाल लेगा। स्विच ऑफ करने के बाद डाल लिया इसने, देख सकते हैं। अब इसके व्यक्ति को शक होता है कि इस व्यक्ति ने लिया है, तो अपने फ़ोन उसकी पॉकेट से निकलवा के चेक करता है। देख देख भाई मेरा फ़ोन है। और देख सकते हैं उसने कहाँ पे डाला, आप सभी को पता है। अब वो व्यक्ति परेशान हो चुका है कि उसका फ़ोन कहाँ चोरी हो गया, किससे चोरी हो गया, कैसे किसने ले लिया। आगे पीछे कंडक्टर वाला भी दिखा रहा है, सब दिखा रहे हैं, लेकिन लिया किसने आप सभी को पता है, आप सभी की नज़रों में है। वो व्यक्ति जो है अगले ही स्टॉप पे उतर जाता है ताकि रपट लिखवा सके पुलिस वाले को। और रुकवा के ये लोग बस बीच रोड पे रुकवा के ये लोग बस उसे उतार देते हैं। देखिए देखिए बिल्कुल देखिए, कोई स्टैंड नहीं था लेकिन बीच में उतार देते हैं। उतरने के बाद अब ये लोग बस चला देंगे सीधा आगे और उसका काम तो हो चुका। अब थोड़ी देर में देखिए पीछे जाके व्यक्ति बैठ गया। अब फ़ोन धीरे से निकालता है जो उस व्यक्ति का चोरी किया था। निकालने के बाद उसको ऑफ करेगा। निकालने के बाद वो फ़ोन को ऑन करता है। ऑन करने के बाद उस व्यक्ति को देता है। वो ऑन करके उसमें से सिम वगैरह जो भी चीज़ें होती निकालेगा। और इस तरीके की चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता है एक बस के अंदर। आप तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो कि अश्लील हरकतें करती हुई एक औरत है जो डॉक्टरों के साथ मारपीट कर रही है। कुछ इस तरीके की वारदात यहाँ पे दिखाई दे रही है। बता दिया जाए कि ये जो घटना है, ये जो घटित हुई है, इसमें पूरा मामला क्या था। दरअसल बात यह है कि ये किन्नरों ने क्यों ऐसा हड़कंप मचाया कि डॉक्टर, मरीज से लेकर सभी लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए, इतना ज़्यादा भयभीत हो गए इस मंजर को देखकर कि उनका दिल भी दहल गया। हुआ यह था कि किन्नरों का आपस में लेकर किसी ज़मीन को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसको लेकर उसके भाई के साथ मारपीट हो जाती है। और मारपीट के बाद वो किन्नर जो है अपने भाई को लेकर अस्पताल पहुंचती है, जहां अस्पताल में डॉक्टर जो है कहते हैं कि हम अपने हिसाब से इस रिपोर्ट को लिखेंगे। वहाँ पुलिस भी आती है क्योंकि मारपीट का मामला था, लेकिन किन्नरों को अपने हिसाब से लिखवाना था कि किस तरीके से, मतलब किस वजह से ये मारपीट हुई है, इस तरीके की चोटें आई हैं उसके भाई को। लेकिन डॉक्टर से करने से मना कर देते हैं। तभी वहाँ पे होता है एक खेल जिसे आप देख पा रहे हैं। ये अश्लीलता का खेल किन्नरों ने शुरू कर दिया। वहाँ पर मारपीट करनी शुरू कर दी और मारपीट के साथ साथ कपड़े फाड़ कर अश्लील हरकतें भी शुरू की। पे रहती हूँ मेरे गुरु की, मेरी फैमिली में भी आती जाती हूँ। मैं शाम को 7 बजे घर पे आई हूँ। अभी थोड़ा सा छोड़ के गए हैं। मम्मी में फैमिली में ऐसे विवाद हो रहा था। मेरी मम्मी से बदतमीजी करी, इनके बच्चों ने मारपीट करी, मुझसे बदसलूकी करी, मेरे बलात्कार किया, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे अर्धनग्न कर दिया पूरा। मुझे इनके 4 बच्चे मिठाई लाल और फिर भुल्लू, इनके 4 बेटे विकास, विक्की, आकाश, इनकी लड़कियों ने मुझसे बदतमीजी करी, मुझसे मारपीट करी, मुझसे बदसलूकी करी। बस ये कहने पे मेरा कहना ये है जो इनका था इनको दे दे, मुझे मेरा मिल जाए। ये एक बार फिर से हमारे सामने एक दहेज का मामला निकल के आया है। ये औरत जो सामने देख रहे हैं, ये माँ है लक्ष्मी की, जो बहुत बिलख बिलख कर रो रही है क्योंकि इसकी बेटी को दहेज के चलते जला दिया गया। हुआ क्या था, पूरी वारदात को समझाते हैं। 27 साल की लक्ष्मी बुलंदशहर की रहने वाली थी, पढ़ी लिखी थी, नर्स थी, एक निजी अस्पताल में नौकरी भी करा करती थी। उसकी शादी हुई थी सौरभ राणा से, जो ग्रेटर नोएडा के मिक्स एंड ट्विन जो है सोसाइटी में रहा करता था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम करता था। शादी के शुरुआती दिन तो कुछ दिन ठीक रहे, लेकिन फिर शुरू हुआ लालच का खेल।
पहले पैसे मांगे गए, फिर जैसे जैसे परिवार ने चलो एक बार को पैसे दे भी दिए। बेटी को समझाया, ससुराल वापस भेजा, पर वहां उसे धमकाया गया, अबॉर्शन तक करवाया गया, नौकरी छोड़ने का दबाव भी डाला गया और फिर अचानक एक दिन लक्ष्मी की आवाज़ हमेशा के लिए ही खामोश कर दी गई। जब उसके माता पिता ने कॉल किया तो जवाब नहीं मिला। जब घर पहुंचे तो ताले लटके थे। अस्पताल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी अब नहीं रही। लक्ष्मी की माँ बार बार बेहोश हो रही है, पिता गुमसुम से हो गए हैं और छोटी बहन सदमे में है। पूरा परिवार बस एक ही बात कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। इस मामले में एफआईआर और दर्ज कर दी जा चुकी है। थाना सूरजपुर पुलिस ने पति सौरभ राणा को हिरासत में भी ले लिया है। ससुराल पक्ष, सास ससुर, जेठ जेठानी, देवर सभी पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर दिया गया है। यूपी में मदरसों, मस्जिद और मज़ारों पर चल रहे हैं बुलडोजर, जिसे लेकर मुसलमानों के सबसे बड़े नेता महमूद मदनी ने एक बड़ी बात कही है और चेतावनी देते हुए ये बात भी कही है कि धैर्य की सीमा तय की जाएगी। कहां तक मुसलमान रुकेगा, इस बात को भी एक लिमिटेड लाइन दी जाएगी। क्या करेगा अगर धैर्य की सीमा टूट गई तो। और आखिर में उन्होंने ये बात भी कही है कि बिना बताए एक मंदिर पर चल गया बुलडोजर तो क्या हुआ। और उन्होंने जो बात कही है वो बहुत अहम है और उन्होंने अपने धैर्य की परीक्षा का नाम भी दिया है। उन्होंने मुसलमानों को कहा है कि अगर इसी तारीख से यह बुलडोजर चलते रहे तो उनके धैर्य की सीमा टूट जाएगी, और जब टूट जाएगी तो क्या होगा, सुनिए खुद उनके मुंह से। बात सुनने के लिए तैयार हैं, हम उनका जूता अपने सर पे लेके चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो लोग गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे उनसे मालूम है हमें कि अंजाम में हमारी मौत आएगी, लेकिन मौत सिलसिले को खत्म नहीं करेगी। कि 1 जून से लागू होने वाले हैं नए नियम, आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा इस पर। और बता दें आप लोग को ग्राफिक्स के थ्रू कि क्या क्या ये नियम बदले जाएंगे। पहला आप लोग को बता दिया जाए कि EPFO 3.0, अब PF से पैसा निकालना आसान हो जाएगा और EPFO ने अपने सिस्टम बदलाव किया है, जिसमें कि EPFO 3.0 नाम दिया गया है। नए बदलाव के तहत KYC अपडेट कराना आसान हो जाएगा और क्लेम प्रोसेस करने से कम समय लगेगा। इसके साथ ही खाताधारक ATM और UPI से पैसे भी निकाल सकते हैं। अगली खबर देखें आप लोग के सामने है कि क्रेडिट कार्ड को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक 1 जून से अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव लेने जा रहा है। अब आपको कुछ सेवाओं के लिए नए चार्ज देने होंगे। अब बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर का ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शंस अगर फेल होता है तो बैंक की ओर से 2% का बाउंस चार्ज लगाया जा सकता है। वहीं एक्सिस बैंक भी अपने रिवॉर्ड्स जो है क्रेडिट कार्ड में कुछ बदलाव करने जा रहा है। FD और लोन, जून महीने में कुछ बैंक अपने FD और लोन ब्याज को बदलाव कर सकते हैं। जून में केंद्रीय बैंक नए रेपो रेट की घोषणा करेगी। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यहां पर रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट की भी कटौती कर सकता है। अगली खबर देखें आप लोग सामने है कि गैस की कीमतें, हर महीने की पहली तारीख में LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होने जा रहा है। जून की पहली तारीख से इनमें बदलाव हो सकता है। पिछले महीने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 17 रुपये प्रति सिलेंडर तक की कटौती की गई थी। राजधानी लखनऊ में महज 4 दिन के अंदर 3 चौरन पॉजिटिव मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चौरन वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। बीते कुछ दिनों में प्रदेश में कई जिलों में नए केस सामने आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन अलर्ट मोड आ चुका है। राजधानी लखनऊ समेत नोएडा, गाजियाबाद और प्रयागराज जैसे जिलों में चौरन संक्रमण के मामले फिर से सामने निकल के आए हैं।